हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय से। हमारे यहाँ पे मौसम भी कुछ इसी तरीके का हो रहा है कि बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। बहुत ही अच्छी वाली बारिश हो रही है और एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि इस मौसम में सबसे ज़्यादा डर नदी के बहाव का होता है कि ज़्यादा तेज़ आ जाती है नदी, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट फिर भी ये है कि जब ये मौसम दिखता है ना, तो दिल को एकदम सुकून सा मिलता है। मैं हमेशा इस मौसम को देखने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट यहाँ पे खड़ी ज़रूर रहती हूँ। और अपने गेट के अंदर से भी काफ़ी अच्छा सा मौसम मुझे यहाँ से दिख जाता है। मतलब इतना प्यारा व्यू दिखता है ना कि यहाँ से उठने का मन नहीं करता है। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आप लोग कह भी रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो मैं ना अपने दूसरे वाले चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो का उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है बच्चे के साथ में। और जैसे ही बच्चा मतलब चलने वाला होता है, शरारतें करने वाला होता है, तो आप लोग समझ ही सकते हो जिनके बच्चे होंगे उनके साथ काम करना ही इतना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से वीडियो भी बनाओ, तो मैं जब भी ट्राईपॉड पे कैमरा लगाती हूँ ना, तो वो बार बार आके उसे गिरा देता है। और फिर मुझे डर लगता है कि कहीं वो ख़राब ही ना कर दे। मतलब उसने अपने पापा का फ़ोन तक फेंक दिया, इतनी ज़ोर से फेंका कि ख़राब ही हो गया। तो मुझे भी डर लगता है कहीं मेरा भी कैमरा फेंक के ये ख़राब ना कर दे। तो अभी जो है ना, मैं घर के सारे काम कर रही थी और इस टाइम पर मम्मी आई हुई थी। मेरी मम्मी आ जाती है मेरी मदद करने के लिए और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाती है। अगर वो यहाँ नज़दीक में नहीं होते ना, तो पता नहीं मैं कैसे कर पाती, क्योंकि उनके बिना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। मेरे साथ कोई भी नहीं है घर में, और हमारे मोहल्ले में ना जितनों के भी बच्चे हैं छोटे, उनके साथ में कोई ना कोई है। सास ससुर हैं, देवर देवरानी हैं, घर में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को देखते हैं। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं था, तो मम्मी ने कहा मैं आ जाती हूँ। और सास ससुर भी मेरे देहरादून में रहते हैं। वहाँ देवर की छोटी बेटी है, उसके साथ ही रहते हैं वो लोग, तो वो भी नहीं आ पाते हैं बार बार। बीच में आए थे वो, फिर चले गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी है। बेड को मैंने अच्छे से सेट किया और उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। और ये जो मैंने वीडियो बना रखे हैं ना फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बनाए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और दूसरा ये है कि मैं इंतज़ार करती हूँ जब या तो मम्मी आए तब मैं करूँ। मतलब नाश्ता तक करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता है। जब मम्मी आती है मेरा नाश्ता भी तभी हो पाता है, मैं बनाती भी तभी हूँ अपने लिए। वैसे मैं सुबह जल्दी उठ के केवल हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद उनको नाश्ता दे देती हूँ। फिर मैं अपना आराम से जो भी काम होता है वो करती हूँ जब मम्मी आती है तब। तो काफ़ी रूटीन जो है जैसा पहले था इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहले तो मेरे काम 8 बजे से पहले पहले ख़त्म हो जाते थे, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम बहुत मुश्किल से ख़त्म होते होंगे। लेकिन फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। जिस दिन मैं जल्दी उठ जाऊँगी जैसे 4 बजे, तो उस दिन तो मेरा काम हो जाता है। 4 बजे उठ के 2 घंटे काफ़ी होते हैं। 4 से 5, 5 से 6 बजे तक तो अभियान भी उठ जाता है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके उठने का टाइम तो एक ना एकदम सुबह सुबह है, और फिर ये उसके बाद सोता ही नहीं है, सीधे सोएगा 1 बजे दोपहर को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो बच्चा दिन भर नहीं सोता है उसके साथ काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। और मैं सोचती हूँ, मतलब अड़ोस पड़ोस में जितने बच्चे हैं ना, वो बार बार कहते हैं कि हमारे बच्चे तो 3-3 घंटे आराम से सोए रहते हैं। और अगर मैं अभियान को एक जगह पे सुला दूँ ना, तो थोड़ा सा भी खटर पटर की आवाज़ आएगी, वो उठ के फिर रोने लग जाएगा। तो इसलिए जहाँ पे वो सोया रहता है उस वाले रूम में फिर मैं आवाज़ ही नहीं करती हूँ। काम भी कहाँ से करूँगी कोई भी काम, तो ये भी दिक्कत होती है। इसलिए जो काम सुबह हो गए तो हो गए। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और ये देखिए जनाब आ गए सबसे पहले पोछा लगाने के लिए। और ऐसे काम करता है ना ये कि जानबूझ के ये गिरे, इस पे चोट लगे, ऐसे उल्टे सीधे इसके काम होते हैं। कभी ये झाड़ू पकड़ के भाग जाता है और उस पर उलझ के गिर जाता है, कभी ये कुछ करता है। अभी ये देखिए पोछा पकड़ के आ गया था कि मुझे दे दो, अगर मैंने नहीं दिया तो फिर ये जिद करता है, तो फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब ये रोने लगता है। तो पता नहीं इसकी आदत कैसे ऐसी बिगड़ गई है। अभी बच्चा है, क्या बोल सकते हैं, बिगड़ना भी खैर बच्चों का तो ऐसा ही होता है। जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती है तो बस चाहिए होती है। फिर बाकी के रूम में भी मैं आ गई थी। और ये वाले जो रूम है ना, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने बोला था कि किराएदार रखे हुए हैं। तो किराएदार रखे थे हमने, लेकिन अब जो है वो किराएदार चले गए हैं। एक्चुअल में हमने उनको बोला है, हाँ, क्योंकि वो जब से आए थे ना तब से ये रूम बंद बंद से थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीलन आ रही थी। और वो लोग थे जॉब वाले, तो वो बहुत ही कम आते थे, फिर साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती थी। इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया कि अब नहीं रखेंगे हम रूम को रेंट पे, क्योंकि पूरे रूम बिगड़ गए हैं। अंदर वाला तो पूरा मतलब रूम ख़राब हो चुका है। उसकी वॉल पे पूरी पपड़ी सी निकल रही है सीलन की वजह से, पानी पानी तो होता ही है। मतलब जिस घर में सीलन आती है ना, वहाँ पे साफ़ सफाई और खुला रखना बहुत ज़रूरी है। हवा अगर नहीं लगेगी ना, तो बंद में बहुत बेकार हो जाता है। तो इसीलिए हमने फिर उनको किराएदारों को मना कर दिया था। और अब मतलब चारों तरफ खुला हो गया है। अभियान के लिए भी काफ़ी अच्छा हो गया, इधर से उधर भागने के लिए।
तो आज के दिन के काम मेरे थोड़ा सा स्लो चल रहे थे क्योंकि आज मम्मी उधर से थोड़ा लेट आई थी, वहाँ पे कुछ काम करना था उनको, तो इस वजह से उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं थोड़ा देर से आऊँगी। और मेरा काम जैसे देर से होता है तो फिर नाश्ता मैं देर से बनाती हूँ और अपने लिए मैं गर्मा गर्म ही बनाती हूँ, क्योंकि इस चक्कर में क्या होता है ना, कई बार हम लोग मतलब सबका ध्यान रखते हैं घर में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन अपना जब ध्यान रखने की बारी आती है तो हम लोग भूल जाते हैं। बाहर की साफ़ सफाई मैं एकदम आराम से तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा चींटियाँ और कीड़े मकोड़े वगैरह अंदर आ जाते हैं। और वैसे भी हमारे घर के तो मतलब आसपास इतने सारे पेड़ पौधे हैं, खेत हैं, तो मिट्टी में आ ही जाता है, मतलब पूरा गंदा सा हो जाता है। कई कोशिश की मैंने छिपकली को रोकने की, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं ना छिपकली के आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। कई दवाएं मैंने ट्राई करी, कुछ असर नहीं पड़ रहा है। अब तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। तो खैर यहाँ पे अच्छे से मैंने एक बार साफ़ सफाई कर ली है। खैर इतना करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं फ़िनाइल डाल के, मतलब 2 टाइप के तो मैं फ़िनाइल डालती हूँ, फिर उसमें डेटॉल डालती हूँ। इतनी सारी चीज़ें डालने के बावजूद भी यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अब जो है मैं अंदर आ गई थी, मैं नहा के आ गई थी मतलब, और फिर उसके बाद मैंने कहा ये छोटे मोटे काम तो मैं बाद में भी कर लेती हूँ। मेन जो साफ़ सफाई का बड़ा काम होता है ना वो मैंने निपटा लिया था। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये जो मैंने साइड में रखा हुआ है बॉक्स टाइप का, इसको मैंने जैसे किचन रैक होता है उस टाइप में रखा है। बहुत ही अच्छा है, लकड़ी का है और एकदम हार्ड है, तो काफ़ी सही रहता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन मैं दूसरे टाइप के रैक्स लेकर आऊँ। वैसे ये भी बहुत सुंदर है, वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वैसे ही किचन इतना छोटा सा है, काउंटर टॉप भी काफ़ी छोटा है, तो मैं अगर कुछ लेके भी आती हूँ ना तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो पूरा पैसे की बर्बादी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे किचन में रखते नहीं बनता है, जगह होती ही नहीं है इतनी। और जितना ज़्यादा आप सामान रखो ना फिर छोटा किचन और ज़्यादा छोटा और मैसी लगने लगता है। तो इसलिए जो है जितना है मैं तो यही सोचती हूँ कि उसी में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फालतू का सामान जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। और जब तक, मैं तो कह रही हूँ जब तक मतलब बच्चा छोटा है ना तब तक हमें इतना ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए कि अपने सर में और ज़्यादा हम मतलब काम का बोझ डाल रहे हैं। वैसे अच्छा लगता है घर को सजाना संवारना, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन आजकल मेरी स्थिति ऐसी हो रखी है कि मैं अगर कुछ सोचूं भी ना सजाने की तो अभियान सीधे पकड़ के उसको फेंक के तोड़ ही देता है। तो मैं नई चीज़ें अब मंगा ही नहीं रही हूँ। बस यहाँ पे साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब जैसे साफ़ सफाई करो ना तो एक अलग ही चमक आ जाती है। तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।